प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पीसीओडी और पीसीओएस के विषय में बताने वाला हूं, जो ये अभी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, महिलाओं में विशेषकर पाई जाती है। तो ये विशेष इसका जो कारण है, वैसे तो बहुत से कारण हैं, ओबेसिटी से लेकर आहार विहार, दिनचर्या हमारी अच्छी ना होना, और पीसीओडी और पीसीओएस दोनों लगभग सिमिलर डिजीज़ हैं एक तरीके से। तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो ओवरीज में हमारे एग्स बनते हैं, तो एग्स का पूरी तरीके से प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पाना, या फिर अधिक बन जाना, या बॉडी में डिफरेंट जगहों पर सिस्ट का हो जाना, या अभी स्किन हेयर्स आदि की समस्या भी इसमें क्रिएट होने लगती है धीरे धीरे एक समय के बाद। तो इनसे बचने के लिए आप योग में किन आसनों को कर सकते हैं जिससे आप ओवरियन सिस्ट की जो ये समस्या अभी लोगों में क्रिएट हो रही है पीसीओडी आदि की, तो जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसमें विशेष आप किन आसनों को कर सकते हैं। तो आज ये आपको फर्स्ट पार्ट में लगभग मैं केवल 5 आसनों के विषय में बताने वाला हूँ। इन 5 आसनों को करके आप पीसीओडी जैसी समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये केवल एक, हमेशा आप ध्यान में रखें कि ये एक सिंड्रोम है एक तरीके से। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको आपको खिला के और इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाए, जिसको आप खाएं। तो इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें कि हमारी आहार विहार दिनचर्या अच्छी हो। जैसे अभी लोग बहुत आराम तलब हो गए हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिसों में भी बैठते हैं तो चेयर आदि पे बैठते हैं, वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते। उनके लिए भी, उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स जनरली क्रिएट हो रही हैं आजकल यंगस्टर्स में। फिर धीरे धीरे इसमें एसिड डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाती है एक समय के बाद, कि आपको विशेष एक परेशानी जो सबसे ज़्यादा होने लगती है कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, ठीक, अधिक हो जाना या अनियमित हो जाना, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स का होना, ये भी बहुत स्वाभाविक है, ठीक। तो इनसे आप बचने के लिए किन अभ्यासों को कर सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ। आयुर्वेद में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पीपल की पत्ती, शीशम की पत्ती, लगभग 3-3, 4-4 पत्तियाँ ले लें, पीपल की, शीशम की और बेल की, और अगर आपको वेट ग्रॉस भी मिल सके तो उसका भी प्रयोग कर लें। इन चारों को लेने के बाद इनका अर्क निकाल लें, और अर्क को नियमित रूप से आप सुबह शाम प्रयोग करें। सुबह खाली पेट, शाम को भोजन के उपरांत आप ले सकते हैं। तो इससे भी जिनको पीसीओडी आदि की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, सभी के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जिनको भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये इफेक्टिव रहेगा। अब मैं आपको सबसे पहले आज ये इस वीडियो के माध्यम से 5 आसनों के विषय में बता देता हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा आयुर्वेद के विषय में भी बता दिया, जिनका आप प्रयोग करें। डेली रूटीन अच्छी हो, 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा अगर नहीं तो 15-20 मिनट ही आप अपनी बॉडी को ज़रूर दें। 15-20 मिनट का भी अगर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो भी बहुत आपको लाभ होगा। दूसरा, आपको सबसे बड़ा विषय इसमें एक और भी जो ध्यान में रखना है कि आपका वेट जो है वो लूज़ होना चाहिए, ठीक। जैसे अगर 60 है तो आप 5% ही अगर लूज़ करते हैं, 3 ही किलो आप अपना घटा सकते हैं 4-6 महीने के अंदर, तो ज़रूर प्रयास करें। और तीसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो आप ध्यान में रखें कि बाहर की चीज़ों को ना खाएं। इन 3 बातों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। बाहर की चीज़ों में जैसे फास्ट फूड आदि का प्रयोग ना करें, और मौसमी फल का यूज़ करें, मौसमी सब्जियों का, जो इस समय आपके आसपास में उपलब्ध है, जो इज़िली आपको मिल सकती हैं, उनका प्रयोग करें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। मैं 5 आसनों में विशेष आपको इस वीडियो में बता रहा था। तो 5 आसनों में आप सर्वप्रथम सबसे पहले जो आसन करेंगे उसका नाम है अर्ध नौका आसन। आप इसको किस प्रकार से करते हैं, दोनों पैरों को सामने की तरफ ऐसे ओपन कर लेंगे, दंड आसन की स्थिति में सर्वप्रथम बैठ जाएंगे। फिर यहीं से दोनों पैरों को थोड़ा फोल्ड करिए, ऐसे उठाएंगे सहजतापूर्वक, और ऐसे होल्ड करिए। अब ये अर्ध नौका आसन, अब इसमें 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक लगभग आप होल्ड कर सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत लाभकारी है, बड़ा ही इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। इसमें शुरुआत में आप में जितना सामर्थ्य हो, जितना कैपेसिटी हो, उतना ही करने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अगली स्थिति बटरफ्लाई। दोनों पैरों को ऐसे ज्वाइंट करिए, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, चेस्ट को सामने की तरफ ओपन करके रखिए। आप पाँवों को ऐसे धीरे धीरे सहजतापूर्वक चलाते रहेंगे, एक लय के साथ, एक समग्रतापूर्वक, सामने की तरफ दृष्टि हो, मन शांत हो, सहज हो। चेस्ट को ओपन करके रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। अब ये बटरफ्लाई भी बहुत ही लाभकारी है आपके लिए पीसीओडी आदि की समस्या में, पीसीओएस की समस्या में। तो अब इसके बाद आप जो अगला अभ्यास करेंगे, प्रसारिता पादोत्तान आसन, ये तीसरी स्थिति है। प्रसारिता पादोत्तान आसन में आप कैसे अभ्यास को करते हैं, ऐसे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अब फिर इसमें आपको लयबद्ध तरीके से किस प्रकार से आप इस स्थिति को कर सकते हैं। प्रसारिता पादोत्तान आसन में आपको ध्यान में रखना है, लंबी गहरी सांस को भरेंगे,
पूरी श्वास को बाहर की तरफ ले जाइए, ऐसे एक्सेल करिए। अब यहीं से सहजतापूर्वक नीचे की तरफ आएंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को ज़मीन पे रखिए, फिर कोनी भी ज़मीन पे, सिर को ऐसे ज़मीन से लगा ऊपर के पार्ट इस प्रकार से। ये प्रसारिता तानासन हो गया, होल्ड करिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है। फिर इसी में आप सहजतापूर्वक, जिनमें अच्छा सामर्थ्य है, जो प्रत्येक दिन अभ्यस्त है योग के, फिर इस प्रकार अंगूठों को भी आप पकड़ सकते हैं, ऐसे होल्ड कर सकते हैं, सहज चित्त होकर एकाग्र समग्रतापूर्वक। फिर इसी में हाथों को इंटरलॉक करके बैक में भी ऐसे स्ट्रैप करें। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को भी करें तो ये भी बहुत ही लाभकारी रहेगा और बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा। अब अगली स्थिति इसी में आप सभी को कैसे करना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ रखिए, ओपन करके ऐसे। अब चक्की चाल आसन, ये भी लाभकारी है। इसमें पैरों में अगर थोड़ा गैप कर देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाथों को इंटरलॉक करिए, थम्स को ऊपर रखेंगे। अब यहीं से क्लॉकवाइज चलाइए 3 to 5 टाइम्स ऐसे स्टार्टिंग में, फिर यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार ऐसे बाहर जाइए, सांस को छोड़ेंगे, इसमें कोण या ना मुड़े, हाथों को स्ट्रेट रखिए, वापस आएंगे बैक से, फिर ऐसे श्वास को भरते हुए समग्रतापूर्वक एक विश्वास के साथ, पूर्ण चिंतन के भाव के साथ, हर पल हर क्षण में ज्ञानपूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ ऐसे इस अभ्यास को करिए। अपोजिट डायरेक्शन में भी एल्बो ना बैंड, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इसको स्ट्रेट रखना है कोहनियों को। पांचवी और अंतिम स्थिति आप जो कर सकते हैं सहजतापूर्वक, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन को भी करने से इसमें बहुत लाभ होता है। भुजंग आसन में ऐसे हाथों को रखेंगे, दोनों पैर जुड़ेंगे, तलवे फ्लैट, सांस को भरते हुए ऊपर आइए, इस प्रकार से होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पुनः फिर से ऊपर आएंगे, लंबी गहरी सांस को भरते हुए होल्ड करिए। अब ये भी बैक पेन से लेकर के फिर ओबेसिटी में भी लाभकारी अभ्यास क्रम है, उनके साथ ही साथ पीसीओडी और पीसीओएस समस्या में भी बहुत ही इफेक्टिव ये अभ्यास करना है। तो इन पांचों को आप कर सकते हैं इस प्रकार से कम 8 से 10 सेकंड शुरुआत में, फिर मैंने बोला 10 से 30 सेकंड, और फिर जिनको आसनों में विशेष लाभ चाहिए होता है वो 1 मिनट से लेकर 2-2 मिनट तक किसी भी अभ्यास में रुकेंगे। जितना अधिक से अधिक समय आप देंगे उतना ही लाभ होगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको आयुर्वेद के भी माध्यम से खान पान, आहार विहार, रहन सहन को अच्छा करके आप स्वयं को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी।